हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर हम लोग साइकोमेट्री में हम लोग न्यूमेरिकल को पिछले क्लास में 3 न्यूमेरिकल को अलग अलग टाइप्स को सोल्व किए थे। और आज हम लोग चौथा टाइप्स को सोल्व करेंगे और साथ ही नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे साइकोमेट्रिक प्रोसेस। यानी साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या है, साइकोमेट्रिक प्रोसेस के कितने टाइप्स है कर सकते हैं, है ना। तो सभी को डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले क्वेश्चन तीन टाइप्स को अलग अलग टाइप्स को हम लोग सोल्व कर चुके थे, है ना। एक क्वेश्चन और है जो आपको आने की संभावना इस पर बेस्ड, तो इसको अलग टाइप चौथा टाइप्स को हम लोग भी देख लेते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि 0.004 kg ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ एयर इज रिमूव्ड एंड टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर रिमूवल द वाटर वेपर बिकम्स 20 डिग्री सी। फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दूसरा करता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, है ना। तो अंजुम करने के लिए कह रहा है इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर इज 20 डिग्री, है ना। इनिशियल कंडीशन मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री एंड इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इनिशियल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 55 डिग्री, सॉरी 55 आपका ये परसेंट हो गया 55। तो हम एक दिन हम लोग इनिशियल लिख देंगे और एक दिन फाइनल। तो इनिशियल में आपका कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55 डिग्री हो गया, सॉरी 55% हो गया। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका 30 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री यहाँ होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। हम यहाँ से डब्ल्यू हम लोग निकाल लेंगे, यानी ओमेगा इधर वाला को ओमेगा यानी फर्स्ट लिखेंगे और इधर वाला को सेकंड लिखेंगे, है ना। तो ये इधर हो गया डीपीटी 20 डिग्री सी दिया हुआ है। फिर करने के रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए आपको कर रहा और डीपीटी निकालने का लिखा रहा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं फॉर्मूला RH बराबर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और PV/S, है ना। तो हम लोग चूंकि इधर के निकालें तो फर्स्ट लिख देंगे। और देखिए यहाँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पीवी यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से पीवी हम लोग कैसे निकलेगा, तो इधर से इधर गुना करेंगे। तो आरएच का वैल्यू अभी आपका कितना दिया हो, तो 55% दिया हुआ है, तो 0.5 हो गया है ना, 55 बराबर पी अभी बटे आपका पीवीएस, आपका निकालना पीवीएस हो गया आपका। तो ये आपको स्टीम टेबल से ले लेना है ना, स्टीम टेबल से आप ले लीजिएगा। तो आपका स्टीम टेबल से लेने पर आपका हो गया 0.042। तो यहाँ से पीवी का वैल्यू आपका निकल गया, पीवी इक्वल टू 0.0233 वार, है ना। पीवी निकल गया। उसके बाद हम लोग ओमेगा निकालेंगे, जिस 622 है ना, पीवी बटे पीटी माइनस पीवी, ये हम लोग जानते हैं। यानी ओमेगा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो 0.622 इंटू पीवी का वैल्यू अभी निकालने तो 0.023, पीटी का वैल्यू आपका याद करने के लिए बताए थे 1.0132 माइनस, और पीवी का भी वैल्यू निकालना 0.0233। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू आपको निकल जाएगा इतना 0.0146 kg/kg निकल जाएगा। तीसरा आपको निकालना ओमेगा डैश, यानी ओमेगा फर्स्ट भी इसको कह सकते हैं। ओमेगा फर्स्ट का वैल्यू आ गया इधर, ये ओमेगा फर्स्ट का है। उसके बाद हम लोग ओमेगा सेकंड निकालेंगे। इधर के ओमेगा हम लोग सेकंड लिखेंगे, है ना। तो इधर ओमेगा सेकंड निकलेगा कैसे, तो ओमेगा फर्स्ट में से हम लोग घटा देंगे। कितना क्या घटा देंगे, तो 0.004, टोटल में से, है ना, यानी कि टोटल हम लोग में से घटा देंगे तो 0.004 है आपका 4। तो यहां से आपका निकल का आ गया 0.01068 kg/kg।
तो चलिए अब यहाँ से हम लोग को निकल गया, और ओमेगा 2 इक्वल टू फार्मूला हम लगाया था 0.6 दो है ना इंटू पीवी। तो यहाँ हम लोग के ओमेगा 2 का वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, तो पीवी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। किसके लिए, तो 2 के लिए निकलेगा है ना। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा, पीवी का वैल्यू पुट कर दिए तो ये आपका 0.01068 kg पर kg हो गया 0.6202 इंटू पीवी। तो यहाँ तो पीवी ही रह जाएगा, और पीटी का वैल्यू 1.0132 माइनस पीवी। तो यहाँ से पीवी और पूरा कैलकुलेशन करने यहाँ से गुना कर देंगे, और पीवी को पीवी कॉमन करके है ना, तो पीवी इसको टू डायरेक्ट निकाल लेंगे 2 के लिए। पीवी आपको 0.0171 वार पीवी निकल गया। अब हम लोग 5 बराबर जानते हैं पीवी बटे पीवीएस, पीवी बटे आपका पीवीएस, यानी 2 के लिए निकल गया। दो के लिए आप लिखिए है ना, तो ये आपका 0.0171 बटे आपका पीवी2 आपका कितना हो गया, आपका पीवीएस। तो 0 पॉइंट आपका 234 यानी 2 के लिए निकालिए। टेस्टिंग टेबल में आपका एक गिवन रहेगा है ना। तो यहां से हम लोग को 5 निकल जाएगा, कितना 5 आपका निकल गया 73 यानी 73.07% ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इंटरपोलेशन फॉर्मूला का लगाएंगे, तो टी कैलकुलेशन बराबर टी मिनिमम प्लस टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम, पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम है ना। पी आपका है कैलकुलेशन माइनस पी मिनिमम फॉर्मूला है, आपको जानते हैं। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका टेस्टिंग टेबल से हम लोग के डाटा को लिख लेंगे। तो यहाँ डाटा को लिख लीजिए। यहाँ से पी मैक्सिमम इक्वल टू लिख लीजिए, पी मैक्सिमम टेस्टिंग टेबल से 0.0225, पी मिनिमम देख लीजिए तो आपका हो गया 0.02, टी मिनिमम देख लीजिए तो आपका हो गया 17.51, आपका हो गया टी मैक्सिमम देख लीजिए तो आपका 21.1 डिग्री से आपका बार में हो गया। और ये आपका पी कैलकुलेशन आपका हो गया कितना, तो 0.0234। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका टी कैलकुलेशन में निकल जाएगा। टी कैलकुलेशन आपका कितना निकल जाएगा, 19.95। यही आपका डीबीटी हो गया टी है ना। ये वैल्यू देने के फर्स्ट है, आप सेकंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकल गया, आपका ए भी निकल गया। तो चलिए अब हम लोग सेकंड में अब हम लोग इधर देखेंगे। तो ये था आपका न्यूमेरिकल चौथा टाइप्स, इसको अब हम लोग चलेंगे साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या है। तो देखिए कहता है साइकोमेट्रिक दोज प्रोसेस इन विच द दीज प्रॉपर्टी कैन वेरीज एज पर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी इसका वेरी कर रहा है उसी को हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। तो देयर आर वेरियस साइकोमेट्रिक प्रोसेस, यानी अलग अलग वेरियस अलग अलग टाइप्स में हम लोग वेरियस प्रॉपर्टी को देखेंगे। कुल 7 पढ़ना है हम लोग सेकंड, लेकिन न्यूमेरिकल आपको 2 से 3 तक ही पढ़ेगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपका न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछता है। तो इस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग न्यूमेरिकल भी एक दो को सोल्व कर लेंगे, और बाकी सबको हम लोग डिफिनेशन लिखा देंगे क्या है नहीं है ना। उसके बाद देखिए तो पहला आपका हो गया क्या, तो 7 में से पहला हो गया मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम।
स्टीम एयर को मिक्सिंग कैसे करेंगे, तो कहता है इट इज अ साइकोमेट्रिक प्रोसेस इन विच द वन स्टीम इज मिक्स्ड विथ अनदर टू प्रोड्यूस न्यू, यानी कि दो स्टीम को मिलाकर एक नया स्टीम को तैयार कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टीम मिक्सिंग ऑफ स्टीम एयर स्टीम। तो जैसे देख लीजिए इसे देख लीजिए, इधर से एक स्टीम आ रहा होगा इधर से, और दोनों को मिलने पर एक होना मिक्स हो रहा है ना। तो इधर से आप देख लीजिए और इधर से, तो इसका मान लीजिए कि M1 इसका वेट मास है, फिर आपका H1 फिर आपका है ना W1 होगा ओमेगा। फिर इधर देख लीजिए इसका अगर मान लीजिए कि 2 है, H2 है और W2 है, तो दोनों को मिलाने पर एक नया है ना बनेगा, नया आपका स्टीम बनेगा, उसी को नाम देते हैं MTS3 और 3, दोनों को मिलाने पर ये मिलेगा। इसी को हम लोग स्टीम मिक्सिंग ऑफ स्टीम कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ स्टीम। तो सबसे पहले देखिए पहला आपका मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन में देखिए M3 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी मास कंजर्वेशन बराबर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। दूसरा आपका देख लीजिए आपका हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में आपका हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और एनर्जी कंजर्वेशन में आपका M3S3 बराबर हो गया M2S2 प्लस M1 प्लस H2। उसके बाद तीसरा इसको भी इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसके बाद तीसरा देखिए आपका ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन में आपका हो गया M3W3 बराबर M1W1 प्लस M2W2, इसको भी इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन देखिए नाउ, जो इक्वेशन 1 है M3 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 M3 पुट इन इक्वेशन 2 में, तो 2 में पुट करेंगे, यानी कि M2 का M3 की जगह ये पुट करेंगे M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 इंटू एच, देखिए H3 है तो H3 बराबर M2 पहले से है H2 प्लस M1 प्लस H1, यानी इधर इधर कर लेंगे तो आपका H3M1 प्लस H3M2 बराबर M2H2 प्लस M1H1, और M1 को हम लोग एक साइड लिख देंगे, तो M1 इंटू H3 माइनस H2 माइनस H3, और M1 M2 को M1 बटे M2 बराबर ये आपका हो गया, तो H2 माइनस H3 बटे H3 माइनस H1, यही आपका एक रिलेशन आ गया M1 मास एंड H1 के बीच में, था ना। एक अब हम लोग देखेंगे इसी M1 को, M3 को वैल्यू को पुट करेंगे। यहां देख लीजिए, अब यहाँ नाउ M3 पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो 3 में देख लीजिए आपका M3 का वैल्यू, तो यहाँ M1 प्लस M2 और यहाँ W3, यहाँ देख लीजिए M1 W1 प्लस M2, तो यहाँ M1 प्लस गुना कर देंगे M2 M1 W1 M2 W2, तो M1 को M1 कॉमन कर लेंगे, M1 W3 माइनस W1, इधर M2 तो W2 माइनस 3, तो यहाँ से M1 बटे M2 बराबर निकल गया W2 माइनस W3 बटे W3 माइनस W2 W1, ये आपका दो को रिलेशन निकाल गया है ना। तो ये आपका आगे न्यूमेरिकल को हम लोग इसको यूज करेंगे।
तो ये आपका निकल गया। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ एयर निकालनी हम लोग। उसके बाद फिर इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।